बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हॉरर सेंटर ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी एक नौजवान की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में एक बहुत अनहोना वाक़या पेश आया। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों चलें कहानी शुरू करते हैं। गुलाम नबी जो कि 35 साल का नौजवान था, उसकी बाजार में कपड़ों की दुकान थी। आज वो बहुत खुश था। उसका माल ज़्यादा बिका था। शादी ब्याह का सीज़न था, तभी उसका मामूल से ज़्यादा देर हो गई। उसने सोचा क्यों ना शॉर्टकट के ज़रिए मैं जल्दी घर चला जाऊं। ये ख्याल आते ही उसने जंगल के रास्ते को चूज़ किया और सोचा मेरे पास बाइक है, मैं जल्दी से निकल जाऊंगा। अब ये सोच आते ही उसने जंगल के रास्ते अपनी बाइक डाल दी। अभी उसे वहाँ से गुजरते हुए थोड़ी देर ही हुई होगी कि उसने एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक इंतहाई हसीन तरीन लड़की दरख्त के करीब बैठी रो रही है, सिर्फ इंसानी हमदर्दी की खातिर। उसने उसके पास जाकर पूछा, सुनिए, कौन है आप और क्या हुआ है आपको जो इस तरह से आप रो रही हैं? उस लड़की ने अपना सर उठाया तो गुलाम नबी हैरत ज़दा रह गया। इस कदर हसीन तरीन चेहरा उसने आज तक नहीं देखा था। ऐसी शादाबी थी उसके चेहरे पर। उस लड़की ने मासूमियत से कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ करीबी मार्केट आई थी, अपने वालिदैन से बिछड़ गई हूँ और इस जंगल में आ गई हूँ। गुलाम नबी ने सुनकर कहा, आप ऐसा करें, मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं और मेरी बीवी आपका ख्याल रखेंगे। सिर्फ एक रात की बात है, इस तरह जंगल में रहना आपके लिए ख़तरनाक होगा। सुबह होते ही हम करीबी पुलिस स्टेशन में आपके वालिदैन की रिपोर्ट दर्ज करेंगे। वो लड़की सुनकर बोली, ठीक है चलें। गुलाम नबी जो एक बात नोट कर रहा था कि वो लड़की अपनी पलकें नहीं झपकती थी, आम इंसानों की तरह। कुछ घबराहट सी हुई उसे, मगर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा। वो बाइक पर बैठा और वो लड़की उसकी बाइक के पीछे। अभी थोड़ा फासला ही तय किया था कि बाइक हैवी महसूस होने लगी। ऐसे लगता था जैसे बहुत वज़न आ गया हो। चलने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। गुलाम नबी ने हैरान होकर सोचा कि ये क्या हो रहा है। उसने पलट कर देखा तो उसे लड़की की टांगें एकदम से बड़ी होती महसूस हुई। खौफ उस पर इस हद तक तारी हो गया जिसकी कोई हद नहीं थी। ये कोई और ही महलूक है, उसने दिल में सोचा। उसने जल्दी से कुरानी आयत जो याद थी पढ़ना शुरू कर दी और तेज़ी से उस लड़की को धक्का दे दिया और बाइक भगाने लगा। मगर वो लड़की इस बाइक की स्पीड के साथ साथ भागने लगी और अजीब सी शैतानी हंसने लगी। गुलाम नबी पर खौफ तारी हो गया। उसने देखा इस औरत का कद दरख्तों जितना हो रहा था और उसकी टांगें इतनी लंबी थी और वो एकदम दियो हैकल हो गई। ऐसे लगता था जैसे उसे अभी पकड़ लेगी बाइक समेत। उस चीज़ ने उसके औसान अता कर दिए। वो तेज़ी से बाइक भगाने लगा। वो मुसलसल सूरतें पढ़ रहा था, या अल्लाह रहम कर मुझ पर, इस बला से महफूज फरमा मुझे। वो जंगल से बाहर आ गया। पीछे से मुसलसल उसे आवाज़ें आ रही थीं। उसने पलट कर एक दफ़ा भी नहीं देखा। फिर उसे एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, आज पाक कलाम ने तेरी जान बचा ली है, वरना मैं तुझे आज कच्चा चबा जाती। वो तेज़ी से घर जा रहा था। घर पहुंचकर भी उसने पीछे देखने की जुर्रत न की। उसने खूब शोर मचाया। उसकी बीवी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो बेहोश होकर गिर गया। 3 दिन बाद उसे होश आया। उसने अपने घर वालों को सब कुछ बताया। उसके साथ ही उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे इस बला से बचाया और नई ज़िंदगी दी। अब तो मैं कभी जंगल का रुख नहीं करूँगा। कभी कभार वो सोचता है अगर इसे सूरतें ना आती तो क्या होता उसका। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।